हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। तो आज है वट सावित्री की पूजा। और वट सावित्री की पूजा होती है पति की लंबी आयु के लिए। एक होती है करवा चौथ की पूजा और ये होती है वट सावित्री की पूजा, जो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो आज है वट सावित्री की पूजा, तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं कि पूजा करनी है। इस व्रत में ये होता है कि आप जब तक कि पूजा नहीं करोगे तब तक कि कुछ नहीं खा सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते हो। तो आज हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी ही पूजा कर लेंगे, क्योंकि प्यास लग जाती है जल्दी। तो इसलिए हमने आज सुबह ही जल्दी उठकर सोचा कि सारे काम कर लूँ, फिर जल्दी से पूजा की तैयारी कर लूँ और जल्दी से पूजा करने जाऊँ, क्योंकि बरगद का पेड़ हमारे घर के पीछे ही लगा है। तो ये देखिए, सबसे पहले नहा धोकर मैंने पूजा मंदिर की यानी अपने घर की पूजा की है, क्योंकि मैं सबसे पहले पूजा ही करती हूँ। आज तो मान लो व्रत है, अगर व्रत नहीं भी रहता है फिर भी मैं पूजा करने के बाद ही चाय वाय पीती हूँ। तो देखिए, मैंने पूजा के लिए फूल वूल भी ला के रख दिए हैं। ये देखिए, फूल मेरे घर के बाहर लगे हैं और नीलकंठ के मेरे छत पे जो गमले हैं उसमें नीलकंठ के लगे हैं। तो समी का भी पेड़ है, समी की पत्तियां चढ़ती हैं शिव जी पर। तो फिलहाल हमारी ये देखिए पूजा हो गई है पूरी, और पूजा करने के बाद में सीधे हम चलेंगे किचन में, क्योंकि पूजा का सामान भी बनाना है हमें। और आपको मंदिर हम अपना दिखा रहे हैं। ये देखिए, शिव जी की मूर्ति है और लड्डू गोपाल हैं। और लड्डू गोपाल आपको ये दिख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे लड्डू गोपाल हैं। और इनका ये भोग है माखन मिश्री का। और ये हैं गौरी। और इस तरह हमारी पूजा हो गई और हम सीधे आ गए किचन में। और ये देखिए, किचन में बन रहे हैं बरगद। ये मीठे बरगद होते हैं। चीनी की चाय, वो चीनी का घोल कर शरबत बनाया जाता है और फिर उसी से आटा को गूंथते हैं, यानी मीठे बरगद होते हैं। तो ये चढ़ते हैं मीठे बरगद और पूड़ियाँ बनती हैं। पूड़ी जो है 12 बनती हैं, यानी कि 12 यानी कि 24 मतलब। और इस तरह हमने बरगद बना लिए हैं और पूड़ी भी हम बना रहे हैं। मगर हमें अभी ये नहीं पता है कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। हम लोग तो बहुत खुश थे और पूजा की कर रहे थे तैयारी कि जल्दी जल्दी बना लें और जल्दी से हम लोग पूजा करने जाएं। और ये देखिए, हम बना ही रहे थे और बस मेरा थोड़ा सा ही बन पाया था। फिर आ गया मेरे घर से कॉल एक, और जब मैंने कॉल उठाया तो मेरी भाभी बताने लगी कि हमारी अम्मा की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए अगर समय मिले तो 1-2 घंटे के लिए चली आओ। तो फ़िलहाल मैंने अभी तो पूजा भी नहीं की थी और बना ही रहे थे, तो मैंने तो यही कहा कि ठीक है, मैं पूजा कर लूँ, फिर मैं शाम को आ जाऊँगी जल्दी से अपनी पूजा वूजा करके, क्योंकि मेरा मायका थोड़ा दूर है, इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते। बट मेरा मन जो है सब लगा था वहीं, क्योंकि एक माँ है और माँ से ज़्यादा इस दुनिया में बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ की फीलिंग तो एक बेटी ही समझ सकती है। तो फ़िलहाल मैंने सब बना लिया था। और गाइस, मैंने पूरा ब्लॉग नहीं अपलोड किया है, क्योंकि पूरा ब्लॉग बन ही नहीं पाया। शायद भगवान को नहीं मंजूर था कि मैं पूरा ब्लॉग बनाऊं, तो इसलिए ये आधा अधूरा ब्लॉग है। तो गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। तो जो मैंने अभी आपको इसके पहले दिखाया कि बस मैं बना ही रही थी और कॉल आया
कि मतलब तबीयत ख़राब है थोड़ी ज़्यादा, जल्दी चली आओ। तो मैंने जल्दी जल्दी से पूजा का सारी तैयारी की, जल्दी जल्दी से बनाया कि जल्दी से कर लूँ तो फिर मैं चली जाऊँ। और उसके 20 मिनट बाद फिर से कॉल आई, यानी बना ही रहे थे उसके 20 मिनट के बाद आई फिर से कॉल। और ये ऐसी कॉल थी कि हे भगवान, कभी किसी को ऐसी कॉल ना आए। और वो भी आज के दिन, यानी आज जो पूजा थी वट सावित्री की पूजा, और पूजा के दिन इतना इतना दुखद समाचार, यानी इतनी बुरी खबर मिली। अब क्या कहूँ, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि जैसे ही कॉल आई और मेरी भाभी ने कहा कि तुम भी रेनू जल्दी चली आओ, क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया है। अब मैं आपको अपने मुंह से कैसे बताऊं, मैं इतनी बुरी खबर बता भी नहीं सकती। तो जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे तो क्या बताएं, आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने तो सोचा कि मैं पूजा नहीं करूंगी और मैं सीधे अपने घर चली जाऊंगी। फिर मेरे पति ने कहा और कुछ लोगों ने कहा कि ये वट सावित्री की पूजा है जो साल में एक बार आती है और ये पति की लंबी आयु के लिए रखी जाती, तो ये भी करना ज़रूरी है और फिर इसे नहीं छोड़ सकते। तो अब मेरे लिए तो दो दो समस्याएं थी। एक तरफ तो इतना बड़ा दुख कि माँ से बढ़कर कोई दुख बड़ा हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। अगर कोई बड़ा दुख है तो एक माँ बाप होते हैं, अगर वो साथ छोड़कर चले जाते हैं तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। और दूसरी तरफ मुझे पूजा भी करनी थी, यानी मैं पूजा तो करने गई क्योंकि पूजा करना भी ज़रूरी। पहले तो मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, पति की पूजा है और ये क्या कहते साल में आती है और करना चाहिए। तो मैं पूजा करने गई। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही गई थी, मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक साड़ी पहनी थी बस और ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि मेरा सारा मन सारा दिमाग तो मेरा उधर लगा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूं। मगर फिर मैं गई पूजा करने के लिए और वहां से जल्दी जल्दी पूजा करके आई। और जो बुरा हाल था मेरा, रो रो कर मैं तुरंत ही अपने मायके जाने के लिए निकल ली। और किसी तरह मेरा रास्ता ही नहीं कट रहा था, लग रहा था कितना लंबा रास्ता हो गया है। और बस यही सोच रही थी कि आखिरी बार अपनी माँ को तो देख लूँ। तो मैंने आखिरी बार अपनी माँ को देखा। और गाइस, बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ये ब्लॉग आधा अधूरा है, भगवान को यही मंजूर था कि ये ब्लॉग पूरा ही ना हो। तो गाइस, बस मैं यही कहती हूँ, किसी के माँ बाप उनसे ना बिछड़ें और ये बुरी खबर कभी किसी के जीवन में ना आए, वो भी एक त्योहार के दिन। जो वट सावित्री की पूजा, इतनी बड़ी पूजा होती है, उस दिन इतनी बुरी खबर तो भगवान किसी के जीवन में, पहली बात तो इतनी बुरी खबर ही ना आए, उनके माँ बाप हमेशा साथ रहें, वो भी इतने बड़े त्योहार के दिन तो कभी ना आए। मुझे ये वट सावित्री की पूजा पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी कि इस दिन मेरी माँ मुझसे दूर हो गई थी।